डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद के या कहीं से भी न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। ऐसे सभी छात्रों के लिए जो न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से वो तैयारी करें कि उनको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी, इस संबंध में डीएस जुडिशियल एकेडमी डायरेक्टर डीएस सिंह ने आपको कुछ 2022 में नए दिशा निर्देश देने जा रहे हैं। किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए एक बेहतर योजना की ज़रूरत है। केवल किताबी ज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं। केवल कक्षाओं में बैठ करके लंबे लंबे नोट्स लिख करके अगर सफलता मिल जाती तो बहुतों को यह सफलता पहले ही मिल गई। कबीरदास जी ने कहा कि समझ करके पढ़ना चाहिए या फिर पढ़ करके समझना चाहिए। यानी किसी चीज़ को हमें समझ करके पढ़ना चाहिए कि पढ़ करके समझना चाहिए, यह बात उस पर निर्भर है वह विद्यार्थी का ज्ञान का स्तर कैसे है। लेकिन एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे गुरु, एक अच्छे माता पिता उन बच्चों को बहुत आगे ले जा सकते हैं। फिर भी यह भी नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता या गुरु उस बच्चे को कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि उस बच्चे का समर्पण उस गुरु के प्रति, उस माता पिता के प्रति हो। अगर पूरा पूरा आपने समर्पण कर दिया तो वह अपनी नौका में बैठा करके आपको पार ले जाएगा। लेकिन पूरा समर्पण ना करके अपनी शर्तें आरोपित की तो उन शर्तों के अनुसार फिर उस विद्यार्थी पर ही वह गुरु सब कुछ छोड़ देता है। आप अपने अनुसार आगे बढ़िए। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद स्टूडेंट के सामने जो चुनौतियां होती हैं, अगर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है तो अपने पिता के चैम्बर में बैठ गए, अदालत आना जाना शुरू कर दिए, केस मिलने लगी और वकालत उनकी चल गई। अगर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जुडिशियल या वकालत की नहीं है तो फिर उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसी दशा में अगर वह वकालत करना चाहते हैं तो फिर एक अच्छे सीनियर की जरूरत पड़ेगी, और जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत चाहिए। मार्गदर्शक का चुनाव करते समय बच्चों में इतना ज्ञान नहीं रहता कि मुझको क्या चाहिए, तो अपने मार्ग से वो भटक जाते हैं। उसके चुनाव में आपको जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके अभाव में आप किसी दूसरी की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर आपका समय 1, 2, 3, 4 साल नुकसान हो जाता है। मजबूर होकर के वही पुराने ढर्रे पे अपनी वकालत अदालत के चक्कर, धूप में टहलना, एक ही कोर्ट में 5-5 साल बिता देना, ये उस विद्यार्थी की मजबूरी होती है। हम प्रयास करते हैं, डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयास करती है आपको इन कठिनाइयों से ना गुजरना पड़े, और आप तय करते हैं कि हम जुडिशियल सर्विस में जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का अनुसरण करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात केवल मानने की है, करने की है। अगर मान गए और कर लिए तो हमारा दावा विश्वास है कि निश्चित ही आपका मार्ग निष्कंटक होगा। वर्तमान में यूपी एपीओ की वैकेंसी आई थी और पिछले दिनों में बिहार यूपी का जो पेपर टला था वो पेपर आगे जाकर होने वाला है। इन दोनों को लक्ष्य लेकर के हम आपको एक सलाह देते हैं
जैसे उत्तर प्रदेश में एपीओ की वैकेंसी आई है, तो उसके सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा में जीके 50 अंक के होंगे, 50 प्रश्न 50 अंक के। 2 घंटे का एक पेपर होगा 150 अंक का। और दूसरा है आईपीसी 35 प्रश्न होंगे। आईपीसी के अलावा सीआरपीसी 25 प्रश्न होंगे, एविडेंस 25 प्रश्न होंगे, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन के 15 प्रश्न होंगे। 50 जीके के प्रश्नों में जनरल साइंस 8 क्वेश्चन का, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री 8 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल करंट अफेयर 8, इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक 8 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन 8 क्वेश्चन। इस तरीके से कुल 50 क्वेश्चन जीके के हैं। इस जीके को आप कैसे अटैक करेंगे, इसके लिए आपको जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आपको चुप नहीं बैठना है। एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक घंटे, 1.5 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर 8 क्वेश्चन, सपोज एक हिस्ट्री है, 8 क्वेश्चन आपको तो उसमें सही करना है क्योंकि वैकेंसी कम है। तो हिस्ट्री के लिए आप ये छोटी मोटी चीज़ों को अगर पढ़ेंगे, 5 रुपये की किताब, 10 रुपये की किताब, कहीं कुछ, तो फिर उससे भला नहीं होने वाला है। जुडिशरी की हो चाहे एपीओ की हो, अपने जीएस को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सपोज अच्छी अच्छी किताबों को लेकर के आप पढ़िए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये हमने जो एक प्रॉस्पेक्टस तैयार किया है, इस प्रॉस्पेक्टस को अगर आप अपने पास रख लेते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है, आप आइए हमारे संस्थान से, हम आपको बिल्कुल निःशुल्क इसको देंगे। इस प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से सारे सिलेबस आपके सामने आ जाएंगे और उन सारे सिलेबस में कितना घंटे आपको पढ़ना है, किस एक्ट में कौन सी केस आपको पढ़नी है। जैसे कोई एक्ट आया तो इस एक्ट में कौन सी केस आपको पढ़नी है, ये सिलेबस आपको बता देगा किस केस को आप पढ़ेंगे। इसके अलावा केस के अलावा कौन सी धाराएं आपको पढ़नी हैं, यह एक प्रॉस्पेक्टस बता देगा। तो कौन सी केस पढ़नी है, कौन सी धाराएं पढ़नी हैं, कौन सी मेंस के क्वेश्चन पढ़ने हैं, कहाँ का कौन सिलेबस पूरे भारत में, ये सारा ही प्रॉस्पेक्टस आपको बताएगा। तो ये प्रॉस्पेक्टस आपके काम का, संस्थान से आप आएंगे तो आपको फ्री मिल जाएगा। आप मंगाना चाहेंगे तो आपको पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। फिर ये प्रॉस्पेक्टस हम आपके पास भेज देंगे, क्योंकि एक की होनी चाहिए, एक ड्रीम होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए, तभी आप कहीं पर जा सकते हैं। जैसे एक लक्ष्य झारखंड में दशरथ माझी लेकर के चले थे, माझी उस पत्थर को काट कर को रास्ता बना दिए। एक लक्ष्य लेकर के प्रभु राम चले थे 14 वर्ष का, वो गए वहाँ पूरा करके आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। एक लक्ष्य कृष्ण को जन्म लेकर के हुआ था, कंस को मारने का, उनका पूरा हुआ। तो हर आदमी अपने एक लक्ष्य को लेकर के चलता है, चाहे आधुनिक आप ले लीजिए चाहे आदिकाल का लीजिए। अगर उस लक्ष्य के अनुसार चलेंगे, पूरा करके फिर दूसरा काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जीके के क्वेश्चन जुडिशरी सर्विसेज में और एपीओ में कैसे आपके सही हों, केवल हम पढ़ने का मार्गदर्शन ही आपको बता रहे हैं। पढ़ना आपको जैसे जैसे जनरल साइंस के 8 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो जनरल साइंस के 8 क्वेश्चन तैयार करने के लिए आप
परीक्षा बड़े की छोटी छोटी सी जो किताबें आती हैं, जैसे भौतिक एवं रसायन, भौतिक एवं रसायन आप इनको लीजिए, रात में 9-10 बजे बैठिए, 2 बजे तक पढ़िए, आप इनसे तैयार करेंगे। जीव विज्ञान की किताबें आती हैं छोटी सी, रात में बैठिए 10 बजे, 1-2 बजे तक पढ़िए, एक एक किताब को 5 दिन के अंदर आप खत्म कर देंगे। जनरल साइंस आपकी तैयार हो जाएगी। करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र का दृष्टि ले लीजिए, पैनोरमा की अगर आती हो तो पैनोरमा की ले लीजिए। उस परीक्षाओं के समय आती हैं, उसमें बहुत समय नहीं लगेगा, आपको 3 से 4 दिन के अंदर सारे करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे 10 अंक के। हिस्ट्री के लिए आपके पास पांडे जी की जैसी पतली सी छोटी सी किताब है, लीजिए, पढ़िए, रात में, सुबह पढ़िए, रात में पढ़िए, कभी भी पढ़िए इन किताबों को, आप बिल्कुल हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। फिर आता है इंडियन पॉलिटी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ते हैं, उससे सही हो जाएगा। उसके साथ इकोनॉमिक्स, दोनों मिलाकर के 8 क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़िए ना। NCERT पढ़िए, छोटी सी किताब, 2-3 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं आप इसको। रात में पूरी नष्ट कर दीजिए, 2-4 रातें, महीनों ख़त्म कर दीजिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। NCERT की किताब पढ़िए, इन किताबों को पढ़िए जिनके माध्यम से रात में आप 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पर दिन पढ़ करके जब तक परीक्षा ना हो अपने शरीर को पूरी की पूरी तपा दीजिए। भूगोल, छोटी छोटी किताबें, सारे ज्ञान इसमें आपके मिल जाएंगे, केवल करने की बात है। राज व्यवस्था तैयार करिए रात में बैठ करके। विज्ञान आप पढ़िए रात में बैठ करके, तो 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से 50 क्वेश्चन के लिए आपको अपने को एकदम तपस्या करना पड़ेगा, तो ये 50 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएंगे। इसके बाद इनकी 400 से 500 क्वेश्चन की एक सीरीज, टेस्ट सीरीज, उसको MCQ बना करके हल करिए। तो इससे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, जहाँ भी कोई जीके का अगर आता है तो फिर आप काम करेंगे। आप क्या करते हैं, जैसे बसों में 10 रुपये वाली किताब खरीदेंगे, कचहरी में 5 रुपये वाली किताब खरीदेंगे ठेले पे बैठ करके, उनसे काम नहीं बनेगा। जब लक्ष्य बड़ा होगा, जैसे झारखंड का माझी का था, जब लक्ष्य बड़ा होगा तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए तो आप आए हैं संसार में, कुछ करके दिखाइए। 32-35 में विवेकानंद स्वामी इतनी कम उम्र में कितना करके चले गए, आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से APU में, जीके में मैंने आपको छोटी छोटी सी बहुत सारी किताबें दिखाई, इनको पढ़ करके आप जीके यूपी सिविल जज का, बिहार सिविल जज का, उत्तराखंड सिविल जज का सही कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। आप फ़ोन करिए रात में 9 बजे या व्हाट्सएप से किसी भी समय। फिर आपके पास आता है IPC, एविडेंस, CRPC और पुलिस एक्ट। IPC में जो भी क्वेश्चन आते हैं APO के लिए, वो क्वेश्चन प्री में एक तो सेक्शन पे आते हैं, किस सेक्शन में क्या है, जैसे पुरुष की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है, स्वेच्छा किस में है, सद्भावनापूर्वक किस में है, एकांत परिरोध किस में है, या डकैती किस में है, लूट किस में है। एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, सेक्शन में लिखी गई बातों पर या निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व दुर्घटना का नहीं है, या निम्न किन दशाओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं मिलेगा, इस सेक्शन के अंदर की बातें। फिर अगला आता है उसके अपवाद पे या उसके दृष्टांत पे, यानी किसके विरुद्ध प्रकोपन का बचाव नहीं मिलेगा। फिर दृष्टांतों पे आता है। फिर केस ला पे आता है कि भारत से हवाई जहाज उड़ा करके लाहौर लेके गया, फिर ला करके इंडिया में खड़ा कर दिया, कौन सा अपराध हुआ। तो इस तरीके से विभिन्न प्रश्न बने हुए हैं। इन प्रश्नों पर आपको काम करना है। तो सबसे पहले, अगर आपके पास कोई समय नहीं है कहीं से मार्गदर्शन करता, अपनी टेक्स्ट बुक IPC की SN मिश्रा की उठाइए,
और कंप्लीट टेक्स्ट बुक को पढ़ डालिए, उनके सारे केसेस को कोड कर लीजिए, इस पर्सपेक्टिव से उन केसेस को मिला लीजिए, इन्हीं केसेस को केवल आप अध्ययन करिएगा। तो इस मिश्रा की किताब प्लस पेयर एक्ट केवल 2 के माध्यम से आप सिविल जज का जज तक बन जाएंगे, एपीओ बन जाएंगे। सब्सिडियरी किताब कोई पढ़ना हो तो फिर रतन लाल धीरज लाल की पढ़ लीजिए, और फालतू चीज़ों को गांधी होती बड़ी ऊँची चीज़ें किताबें नहीं पढ़ने की जरूरत है। एविडेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, अवतार सिंह की किताब आप लीजिए, राजा राम की ले लीजिए। इन दोनों किताबों का अध्ययन बैठ करके कंटिन्यू करिए जब तक खत्म ना हो जाए, और सारी केसेज इस प्रॉस्पेक्टस से मिला करके उनकी पढ़िए, यही सारी केसेज फिर आती हैं वही पैटर्न पे जैसे मैं आईपीसी में बताया। पहले सेक्शन पढ़िए, सेक्शन के बाद सेक्शन के अंदर की बातें पढ़िए, फिर उसका परंतु पढ़िए, उसका प्रोवाइजो पढ़िए, उसके अपवाद पढ़िए, उसके दृष्टांत पढ़िए, उसकी केस पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस सेट से अभ्यास कीजिए। फिर आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी से बाकी सारे बच्चों को जो प्रैक्टिस जिनके माता पिता ना करते हो बहुत दिक्कत आती है। तो आपको दुनिया में जितनी भी प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं उनमें दिक्कत आती है। प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल में तो आपको नहीं दिक्कत आती है, प्रैक्टिकल चूँकि प्रैक्टिकल करने की होती है, और आदमी किसी काम को करने से जी चुराता है। काम तभी करता है जब उसको काम करने की बाध्यता आ जाती है। जैसे फार्म अंतिम तारीख तक भरना हो तो अंतिम तारीख पे तो जरूर भरना है, तो भरना ही है फार्म। तो प्रैक्टिस आपको काफ़ी करना होगा। अब आता है इसका मुख्य परीक्षा यूपीओ का। यूपीओ की एक मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न, सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न। तो सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न जो भी आपके सही होंगे, अभी जो जीके की मैंने किताब बताई, इन्हीं जीके की किताबों से 100 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। जो डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, कहीं किताबों के नाम। आप अगर हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, हमारे फेसबुक से ग्रुप से जुड़ जाइए, तो हम आपको सारी किताब, नई नई चीज़ों को हम आपको देते रहेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम से, हमारे फेसबुक से सारे ज्ञान, सारे जीके हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। घर बैठे एकदम आप पढ़िए, प्रयागराज आने की जरूरत नहीं। सामान्य हिंदी के लिए आप सुशील कुमार की, हरिदेव बारे की, पृथ्वी सिंह की कोई भी किताब एक ले लीजिए। हरिदेव बारे की फर्स्ट क्लास की किताब है, आप उसको ले करके उसके मुहावरे, प्रायवाची, विलोम, एप्लीकेशन लिखना, निबंध लिखना। निबंध लिखते समय आपका निबंध दुनिया से अलग होना चाहिए। जैसे बच्चों और महिलाओं के बारे में नए कानूनों को बताइए, तो आप लीगल पोर्शन को लेकर के लिखेंगे। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में तो बहुत परेशानी आपको नहीं आएगी, पुलिस रेगुलेशन में भी नहीं आएगी। पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट को हम 5 से 7 दिन के अंदर फ्री के सारे क्वेश्चन आपके पास पहुंचा सकते हैं, और वही उतने ही प्रश्नों पूछे जाते हैं। यूपी एपीओ के लिए हमने आईपीसी पर 500 क्वेश्चन की, सीआरपीसी पर 500 क्वेश्चन की, एविडेंस पर 500 क्वेश्चन की, इंडिविजुअल पुलिस एक्ट पर 200 क्वेश्चन की इंडिविजुअल सीरीज बनाई हुई है। इसके अलावा 150 का कंबाइंड सीरीज, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और प्लस पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन रहेगा। उसके 7 सेट, मैंने 7 सेट बनाया है। 7 मतलब 1000 क्वेश्चन, और बाकी इनके 1500 क्वेश्चन, लगभग 2500 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। 2500 क्वेश्चन हम हल करवा करके स्टूडेंट को एपीओ की प्री परीक्षा पास करवाएंगे। इसके बाद मेन परीक्षा के लिए हम 22 सेट, आईपीसी 7, सीआरपीसी 7 सेट, एविडेंस 6 सेट और 2 सेट पुलिस रेगुलेशन के 22 सेट हम तैयार किए हैं। 22 सेट के सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों के हम आंसर भी आपको उपलब्ध कराएंगे, उसको तैयार करवाएंगे। इन तरीक़ों से इस परीक्षा को बीट करने का, सफल होने का एक समुचित फार्मूला हमारे सामने है। हम आपको वादा करते हैं, केवल इतना मान लीजिए, वही जो किसी
फिल्मी गाने की लाइन है, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आप बातों को केवल मान करके अमल करते जाइए, आपकी सफलता अपने आप आएगी, किसी से कोई सहारा लेने की जरूरत नहीं। कितने बड़े से बड़े संस्थान आप चुन लीजिए, लेकिन खुद अगर इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे, खुद करने की इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे, तो सफलता में बिल्कुल संदेह है। उत्तर प्रदेश एपीओ में जो इसके पहले वैकेंसी का सिलेक्शन हुआ, केवल 17 वैकेंसी थी। 17वीं पोजीशन पे हमारा स्टूडेंट, जो मोदी वाले लॉकडाउन में जून में वो अकेले हमारे साथ मेहनत कर रहा है बैठ करके, बाकी कोई सड़कों पे एक चिड़िया भी नहीं दिख रही है, लेकिन वो अकेले हमारे साथ मेहनत कर रहा बैठ करके, और 24 से 25 दिन के अंदर उसकी पूरी तैयारी करा के 17वीं पोजीशन 17 वैकेंसी में लाता है। तो 17 वैकेंसी में हमारे दो स्टूडेंट अपना रिजल्ट ला करके दिखाए थे। तो आप भी कुछ कर सकते हैं। जिन तरीक़ों से हम आपको सलाह देते हैं उन तरीक़ों से आप पढ़िए। इलाहाबाद में डीएस जुडिशियल एकेडमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने जिला न्यायालय के बगल और जगराम चौराहे पर, एकदम सामने ही जगराम चौराहे पर ही स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडीजे कोर्ट के पीछे है, आशीर्वाद गेस्ट हाउस और मिलन गार्डन के बीच में। ये लैंडमार्क स्थान है, आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और वादा करते हैं जुडिशरी क्षेत्र में, चाहे ओल्ड नॉलेज चाहे करंट नॉलेज हो, कैसे लिखना हो, कैसे पढ़ना हो, टेस्ट सीरीज कैसे देनी हो, सब पर हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बिहार एपीयू के लिए 5500 में हमने एक पैकेज बनाया है, जिसमें सभी सारे के सारे क्वेश्चन पेपर उनके आंसर उपलब्ध करा रहे हैं। आप उनको हल करिए। इतनी लंबी वैकेंसी है, आपको सफल होने में कोई संदेह नहीं। सभी जुडिशियल क्षेत्र के छात्रों को डीएस जुडिशियल एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।